हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके, जो कि बायोलॉजी 10th क्लास आईसीएसई के लिए रहेगी। आप बहुत डिमांड कर रहे थे इस वीडियो की और आपके लिए लेकर आ गए हैं। प्रॉपर मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, सेक्शन ए में क्या रहेगा, सेक्शन बी में कैसे रहेगा, आप कौन से चैप्टर कर सकते हो, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन इस वीडियो में रहेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। और अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख दिया करो, मैं आपको टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा। आप वहाँ से लिंक ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी कॉस्ट नहीं है, सिंपली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे नंबर लो बोर्ड में, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर हम चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो देखो जो आपका 4 पार्ट है, बेसिक बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन लास्ट पार्ट आ गया हमारे पास बेटा ये चैप्टर जो पोल्यूशन और पॉपुलेशन के बीच है। तो अगर देखोगे बेसिक बायोलॉजी में जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस वगैरह होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, इन दोनों से मिलाकर बेटा 7 to 8 मार्क्स का पेपर रहेगा आपके लिए। जेनेटिक्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी 7 to 8 मार्क्स का पेपर। तो देखो एक ही चैप्टर में से 7 से 8 नंबर का पेपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना। फिर अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, अब्जॉर्प्शन बाय रूट में 3 से 4 नंबर, तो ये देखिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये 3 करने हैं, क्योंकि यहाँ से 7 to 8 इक्वली नंबर का पेपर आता है। ठीक है जी। फिर अगर बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट 8 नंबर का, एक्सक्रीटरी सिस्टम से 6 नंबर का, नर्वस सिस्टम से 8 नंबर का, सेंस ऑर्गन में से 6, एंडोक्राइन में से 8, पर सबसे मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव जो हमने बिल्कुल करके जाना है। तो देखो जो बच्चे वीक हैं, जिनको लगता है कि फेल हो जाएंगे, तो आप इस अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो कि आप छोड़ सकते हो कि बाकी चैप्टर में छोड़ जाता हूँ, जो जो आपको लगता है। पर जो मैं बोल रहा हूँ आप छोड़ के नहीं जाना कभी भी। सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, और सेंस ऑर्गन्स, ये नहीं छोड़ के जाना। बाकी आप देख सकते हो, अपनी तरफ से कर सकते हो। और जो बिल्कुल जिनको डर है फेल होने का, ये 2 चैप्टर कर लो, क्योंकि देखो 14 मार्क्स का पेपर यहाँ से डल जाएगा। तो 8 to 6 14 मार्क्स का पॉपुलेशन और पोल्यूशन में से काफ़ी मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा बेटा। ठीक है, और एक सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आप ये पहले मार्किंग स्कीम देख लीजिए। अब हम बात करें अगर पेपर की, तो सेक्शन ए में क्या रहेगा, 15 हमारे पास एमसीक्यूज रहेंगे, नेम द फॉलोइंग 5 रहेंगे बेटा, लॉजिकल सीक्वेंस रहेंगे 5, और अंडरलाइन का मतलब यह क्या है कि वहाँ पे एक शब्द होगा अंडरलाइन किया हुआ, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो वो हिंट आपके लिए दे देंगे कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना, लॉजिकल सीक्वेंस लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को सिर्फ टाइप कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स पैराग्राफ टाइप में आएगा 5 नंबर का, और ये तकरीबन एक चैप्टर में से रहेगा। 2 चैप्टर मिक्स हो सकते हैं कि अगर उनके चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक है फिर मिक्स होता रहता है, नहीं तो ये पैराग्राफ टाइप में फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे आपको। ठीक है, 5। फिर आएगा ऑड वन आउट, ये भी 5 नंबर का आएगा। ये कैटेगरी ऑफ अदर, जैसे ऑड वन आउट निकाल दोगे तो जो बाकी के बच गए उनकी क्या कैटेगरी है। जैसे हम अगर आप बात करें कि माइटोसिस की और मियोसिस की स्टेजेस को मिक्स कर दें, एक स्टेज मियोसिस की है तो हम बोल देंगे बाकी सारी माइटोसिस की स्टेजेस हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट वाले हैं, जो 4 बंदे, जैसे 5 में से एक ऑड वन आउट हो गया, जो बाकी के 4 हैं वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा साथ में। फिर मैच द कॉलम 5 आएंगे पर एक्स्ट्रा ऑप्शन के साथ, मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे पर ऑप्शन आपके पास 7 या 8 होंगे। तो ये तो सेक्शन ए रह गया। इसकी जितनी प्रैक्टिस चाहिए सैम्पल पेपर से मिल जाएगी, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सेक्शन बी की बात करें, 6 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 4 करने होंगे। अब उसमें कौन से तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं, ज़्यादातर बेटा डिफाइन, गिव रीजंस। गिव रीजन में बेटा ग्रामर क्या ध्यान रखना है, बिकॉज से क्वेश्चन शुरू नहीं करना, बिकॉज पूरा क्वेश्चन पहले लिखो फिर आंसर लिखना शुरू करो, बिकॉज से आंसर स्टार्ट नहीं करना। फिर डिफरेंशिएट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम ड्राइंग ये आएगी एक डायग्राम ड्राइंग पक्का आएगी। फिर डायग्राम बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, ये कम से कम 3 से 4 सेक्शन बी में रहेंगे। और ये याद रखना, एक डायग्राम बेस्ड बेसिक बायोलॉजी में से आएगा, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से और एक इसमें से, मतलब हर किसी में से एक आने की संभावना है। जहां से पक्का आएगा ही आएगा बेटा वो है 1 और 2, इन दोनों में से पक्का आएगा। इसमें से आपको क्योंकि हो सकता है ड्रॉ करना आ जाए, 4 डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे, चारों में से क्या हो सकता है किसी में एक ड्रॉ करना आएगा। तो बेटा बेसिकली इसमें से या इसमें से, या आपको स्टेजेस ड्रॉ करनी आ जाएंगी, या किसी का भी स्ट्रक्चर जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम या कोई भी सिस्टम, नर्व सेल का, तो ड्रॉ करने यहीं से 2 से आ सकते हैं। नहीं तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ से एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं डायग्राम। यहाँ पे पोल्यूशन में क्या होता है कि आपको पिक्चर दे देंगे, दिखाएंगे कि कौन से तरह का वेस्ट है, या कौन सी पोल्यूशन हो रही है, या कौन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हो। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, वो वाला क्वेश्चन बहुत आ सकता है क्योंकि वो मॉडर्न है। ठीक है, फिर आपको आएंगे बेटा सिग्निफिकेंस, कि इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है। केमिकल इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी किसकी, ये वाली बेटा। एक तो हमारी जो क्या कहते हैं ये वाली, हाँ, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में
जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके बीच में कौन सी केमिकल इक्वेशंस होती हैं बेटा, वो आपको पूछ सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। फिर हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन कि वो वाला सब्सटेंस कहाँ पे लोकेटेड है, कि ये वाला सब्सटेंस कहाँ पे है, कि ये चीज़ कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे होती है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर सेरिब्रम है वहाँ वो कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन बुक में दी होती है बेटा। आप अगर चाहो तो बेटा इसके लिए पहले तो 10 ईयर्स PYQs और 10 ईयर्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। नहीं तो अगर आपने बुक देखनी तो सेलिना की बुक देखो, सेलिना की बुक से स्टडी करो, सब कुछ मिल जाएगा बेटा वहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास फंक्शंस, ठीक है जी। अब फंक्शंस में क्या रहेगा, किसी भी चीज़ के फंक्शंस पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हर चीज़ के फंक्शंस होते हैं, सेंस ऑर्गन का फंक्शन, हार्ट की वो वाली चीज़ का फंक्शन, हर चीज़ का फंक्शन। तो बेसिकली आपका बायो का पेपर ऐसे ही रहेगा। अब आप कैसे चैप्टर प्लान करने हैं, तो मैं कहूँगा जो बहुत वीक है बेटा पोल्यूशन और पॉपुलेशन करो, फिर ये वाला पार्ट करो। अब इसमें से जो आपको डिफिकल्ट लगता है तो मैं तो कहूँगा प्लांट फिजियोलॉजी के ये 2 चैप्टर तो ईजी है, ये कर लो। अब यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप अच्छे से कर सकते हो, तो ऐसे चैप्टर आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए कमेंट में लिख दो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।